बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू टू ऑल ग्रेट लीडर्स। उम्मीद करती हूँ सब खैर वाफियत से होंगे। जी ऑल लीडर्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डीलिंग, कि हमने आने वाले प्रोस्पेक्ट को कैसे डील करना है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सेशन होने वाला है। किसी भी लीडर ने इस सेशन को मिस नहीं करना है, ठीक है। किसी भी लीडर ने इस सेशन को स्किप नहीं करना है, गलती से भी सेशन को लीव करके नहीं जाना। अगर करेंगे तो आपके बहुत सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर नहीं होंगे। तो बेटर ऑप्शन यही है कि आप इस सेशन को स्टार्ट द एंड अच्छे तरीके से अटेंड करें और अपने तमाम डाउट्स को जो है क्लियर करें। और उम्मीद करती हूँ कि इस सेशन के बाद आपके तमाम डीलिंग्स के जो डाउट्स होते हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो लीडर्स हम अपने सेशन का आगाज़ करते हैं। लीडर्स, आप फेसबुक के ऊपर जो है अपनी पोस्ट वगैरह करते हैं, ठीक है। आपके पास नोटिफिकेशंस आते हैं, तो डिटेल का इनके आपको नोटिफिकेशन आता है। देन आपने क्या करना है, आप उन्हें अपने व्हाट्सएप का नंबर प्रोवाइड कर दें, साथ में ऐड कर दें कम ऑन व्हाट्सएप फॉर डिटेल, ठीक है। साथ में अपना नंबर ऐड कर दें और उन्हें अपने व्हाट्सएप पे बुला लें। और ध्यान रहे लीडर्स के किसी भी लीडर ने किसी भी प्रॉस्पेक्ट को फेसबुक के ऊपर आपने डिटेल प्रोवाइड नहीं करनी है, ऐसे अच्छा नहीं लगता है। आपने उसे अपने व्हाट्सएप पे बुला लेना है। आफ्टर दैट जब वो आपकी व्हाट्सएप पे आ जाएगा तो वो आपको मैसेज करेगा, हेलो हाय, ऐसा कुछ मैसेज करेगा। कुछ तो अस्सलाम वालेकुम कह देते हैं और कुछ डायरेक्ट डिटेल कह देते हैं। तो अगर तो अस्सलाम वालेकुम कहता है, देन आप रिप्लाई में वालेकुम अस्सलाम कह दें। अगर नहीं कहता है, जस्ट हेलो हाय करता है, तो आपने बहैसियत मुसलमान आपने क्या करना है, सबसे पहले उसे अस्सलाम वालेकुम का मैसेज कर देना है। और उसे और कोई मैसेज नहीं करना जब तक उसका खुद का अपना मैसेज ना आए, ठीक है। उसका मैसेज आएगा वालेकुम सलाम का, और डिटेल आपसे वो अगेन पूछेगा। तो आपने क्या करना है, आपने उन्हें मैसेज कर देना, सर आपका नाम और कहाँ से आप, ठीक है। और अपना बता देना, जैसे कि मेरा नाम नौरीन राना है। देन मैं बता दूंगी, सर आई एम नौरीन राना हेयर, प्लीज़ सेव माय नंबर, ठीक है। तो अपना नंबर सेव करवा देना, उसका नंबर अपने पास सेव कर लेना है। इसका भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, ठीक है। क्या उसके बाद जब आप स्टेटस वगैरह लगाते हैं, उसे आपके रूटीन के बारे में पता चलता है कि आप वर्क क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो अपना नंबर सेव कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो ये इसका बेनिफिट हो जाता है कि वो अगला बंदा जो होता है वो आपकी डेली रूटीन को देखता है। और एक और बेनिफिट ये है कि व्हाट्सएप का न्यू रूल है कि अगर आप नंबर सेव किए बगैर अगर आपस में कन्वर्सेशन करते हैं किसी भी नंबर पे, तो आपकी भी व्हाट्सएप बैन हो सकती है और अगले बंदे की भी बैन हो सकती है। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है कि हम नंबर सेव करें, ठीक है। सबसे पहला काम ये है, हर हाल में आपने नंबर सेव करना है। उसके बाद वो आपसे डिटेल मांगता है, तो आपने उसे एक सिंपल सी वॉइस कर देनी है, ठीक है। उसे वॉइस नोट सेंड करें। उन्हें कहें कि अस्सलाम वालेकुम सर, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। सर मैं एक ऑनलाइन बिज़नेस कर रही हूँ और यहाँ पे आपको बिज़नेस प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप भी बिज़नेस करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हमारी एक छोटी सी मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी। वो इसलिए क्योंकि सर हम आपको अपने बिज़नेस में लाने से पहले आपको सिखाना चाहते हैं। जैसे कि आपको पता है कि दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसे स्टार्ट करने से पहले सीखने और समझने की ज़रूरत ना पड़े। तो सर अगर आप हमारा ये छोटा सा सेशन अटेंड कर लेते हैं तो मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि आप इजीली हमारे बिज़नेस के अंदर आ सकते हैं। और सर अगर आप ये सेशन अटेंड करना चाहते हैं तो काइंडली मुझे बता दें ताकि मैं आपको नेक्स्ट प्रोसीजर गाइड कर सकूँ, ठीक है। तो अगर जो प्रोस्पेक्ट होता है वो अगर तो एग्री है, वो अटेंड करना चाहता है, देन वो आपको बता देगा, ठीक है। अगर वो कहता है कि ओके मुझे नेक्स्ट प्रोसीजर गाइड कर दें, देन आपने क्या करना है, उन्हें कहना है कि सर आपने अब क्या करना है, सिंपली आपने प्ले स्टोर पे चले जाना है, उधर से ज़ूम ऐप को इंस्टॉल करें और उसका स्क्रीनशॉट मुझे फॉरवर्ड कर दें। जस्ट आपने ज़ूम ऐप नहीं कह देना, बल्कि साथ में आपने ज़ूम ऐप का स्क्रीनशॉट लाजमी फॉरवर्ड करना है, क्योंकि अक्सर ही ऐसे होता है कि लोग ज़ूम ऐप की जगह पे जोंग ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं और यहाँ कोई और ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं। ऐसे आपका भी टाइम वेस्ट हो जाता है और अगले बंदे का भी टाइम वेस्ट हो जाता है। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है कि वॉइस के साथ स्क्रीनशॉट लाजमी सेंड कर दें ताकि अगले बंदे को कंफर्म हो जाए कि उसने क्या इंस्टॉल करना है। वो इंस्टॉल कर लेता है। आफ्टर दैट आपने क्या करना है, ठीक है। सॉरी, वो आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर देता है इंस्टॉल करने के बाद। तो आपने क्या करना है, उसे अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर लेना है, ठीक है। तो ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड करने का ये बेनिफिट होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपने किस मीटिंग के लिए कितने मेंबर्स को ऐड किया है, ठीक है। तो इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, ठीक है, आपको ब्रॉडकास्ट लिस्ट का। फिर आपको बहुत सारे लोगों को एक साथ में आप गाइड कर सकते हैं ब्रॉडकास्ट लिस्ट की वजह से। तो आपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट में से मैसेज
ऐड कर लेना है जितने भी मेंबर्स को आप गाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 3 बजे से पहले वाली मीटिंग के लिए आप गाइड कर रहे हैं तो आपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट का जो नेम है वो आपने 3 PM और जो डेट होगी उस दिन आपने वो डेट लाजमी आपने मेंशन कर देनी है। ओके, तो अगर आप 7:30 बजे से पहले आप किसी भी मेंबर को डील कर रहे हैं तो आपने 7:30 बजे का टाइम दे देना है उसे, और 7:30 बजे का जो टाइम है वो आपने मेंशन कर देना है उधर ब्रॉडकास्ट लिस्ट के ऊपर, और डेट जो है वो आपने लाजमी मेंशन करनी है। इससे क्या होगा कि आपको पता होगा कि आपने 1 वीक के अंदर कितने मेंबर्स को किस किस मीटिंग के अंदर किस किस दिन आपने जो है वो बिठाया है, कितने मेंबर्स को सेशन को ज्वाइन करवाया है। ऐसे आपके पास एक जो है ना आपको पता चल जाएगा, एक कैलकुलेशन आपके पास होगी। आप इसीलिए आप बता सकते हैं कि जी मैंने 1 वीक में इतना वर्क किया है। वर्क वही है जितने आप मेंबर्स को जो है अपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड करते हैं, जिनको आप मीटिंग अटेंड करवाते हैं, दैट्स योर वर्क। ठीक है, अब देखिए एक और आपको बेनिफिट बताती हूँ यहाँ पे ब्रॉडकास्ट लिस्ट का क्या होता है। देखिए इस मंथ मैंने जो है वो 50 बंदों को एक हफ्ते के अंदर, ठीक है, एक हफ्ते के अंदर मैंने 50 लोगों को सेशन अटेंड करवाया। ठीक है, अब मुझे चाहिए कि मैं अगले हफ्ते जो है नेक्स्ट वीक जो है मैं 50 से 60 करूँ, 60 से 70 करूँ या 80 करूँ। ठीक है, ये नहीं है कि मैं 50 से 40 करूँ, 30 करूँ, या मुझे कोई अंदाज़ा ही ना हो कि मैंने कितने किए हैं कितने नहीं। अगर तो ब्रॉडकास्ट लिस्ट होगी तो मेरे पास एक पूरा कंप्लीट डाटा मौजूद होगा। ठीक है, मैंने 1 वीक में कितना वर्क किया। नेक्स्ट वीक मेरा ऑटोमेटिकली जो है वो टारगेट हो जाएगा कि मैंने लास्ट वीक मैंने 50 मेंबर्स को सेशन अटेंड करवाया। नेक्स्ट वीक मैंने क्या करना है, नेक्स्ट वीक मैंने 60, 70, 80, 90 या 100 को जो है वो मैंने सेशन अटेंड करवाना है। तो मैं ऑटोमेटिकली अपने माइंड के अंदर अपना एक टारगेट सेट कर लूँगी और उस टारगेट को अचीव करने के लिए दिन रात मेहनत करूँगी। ठीक है, तो यही बेनिफिट होता है ब्रॉडकास्ट लिस्ट का। और इसका ये भी फ़ायदा होता है कि आप एक टाइम के अंदर, एक मैसेज के अंदर आप बहुत सारे लोगों को गाइड कर सकते हैं। ठीक है, जितने लोग आपके ब्रॉडकास्ट लिस्ट के अंदर है वो आपकी अपनी हिम्मत है। आप 4 लोगों को ऐड कर लेते हैं, 5 को कर लेते हैं, 10 को कर लेते हैं, वो आपकी अपनी हिम्मत है कि एक मैसेज करोगे वो सबके पास पहुंचेगा, एक एक मेंबर के पास पहुंचेगा जो आपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट के अंदर ऐड किए हैं। ठीक है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने उन्हें बता देना। अगर 3 बजे से पहले आपने गाइड किया तो 3 बजे का उन्हें टाइम देना है, और अगर आपने 7:30 बजे से पहले उसे गाइड किया है तो आपने 7:30 का उसे टाइम देना है, और उनको बता देना है कि सर हमारे सेशन का जो टाइम है वो 3 बजे का टाइम है। और मैं आपको बता दूं हमारा ये जो सेशन है ये इंटरनेशनल लेवल पे होता है, और 40 सेकंड्स के अंदर हमारा जो सेशन हॉल है वो फुल हो जाता है। तो सर इसके लिए हमें जो है ना आधा घंटा पहले अपने सेशन के लिए सीट रिज़र्व करवानी पड़ती है। तो सर 3 बजे सेशन लाइव हो जाएगा, आपने 2:30 पे मुझे मैसेज कर देना है ताकि मैं आपके लिए सीट रिज़र्व करवा सकूँ। तो जब आप अपने सिस्टम की वैल्यू अगले बंदे को बताएंगे तो अगला बंदा डेफिनेटली वो रेडी होगा आपके साथ वर्क करने के लिए। ठीक है, उसको पता होगा कि हाँ जी ये बहुत ही ज़बरदस्त सिस्टम है। अगर मैंने अभी मिस कर दिया, हो सकता है मुझे नेक्स्ट टाइम चांस ना मिले, तो बेटर ऑप्शन यही है कि मैं इसी चांस को मिस ना होने दूँ। ठीक है, वो आपको 2:30 पे मैसेज करता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने सेशन को ज्वाइन करने वाली जो वीडियो होती है ना, आपने उसे वो फॉरवर्ड कर देनी है। उसे कहना है सर आप इस वीडियो को वॉच करें, और वॉच करने के बाद आप मुझे बता दें कि आपने ये वॉच कर लिया, और उतनी देर तक मैं आपके लिए जो है वो सेशन में सीट रिज़र्व करवा दूँ ताकि आपका जो सेशन है वो मिस ना हो। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, 10 से 15 मिनट के बाद अगले बंदे को बैक आके मैसेज करना है और कहना है कि सर मुबारक हो आपको, आपके लिए जो सीट है रिज़र्व करवा दी गई है सेशन के अंदर, और इसे लिंक प्रोवाइड कर देना है, और इसे कहना है कि सर ये सेशन का जो लिंक है ये भी मिल गया है। ठीक है, ये आपके लिए लिंक है। आपने ठीक 3 बजे इस लिंक को प्रेस कर देना है, और वो जो वीडियो आपको मैंने पहले सेंड की थी उसे अच्छे तरीके से देख लिया होगा आपने, तो उस वीडियो के मुताबिक आपने सेशन को ज्वाइन कर लेना है। और सर याद रहे कि सेशन को आपने ठीक 3 बजे ही अटेंड करना है, लिंक को ठीक 3 बजे प्रेस करना है। अगर आप लेट होंगे तो मैं आपको बता दूं कि आप सेशन को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हमारा ये जो सेशन है ये इंटरनेशनल लेवल पे होता है, चंद ही सेकंड्स के अंदर सेशन हर फुल हो जाता है। और एक बहुत ही अहम चीज़ जहन में रहे आपके कि सेशन को अटेंड करने के बाद आपने सेशन को लीव नहीं करना किसी भी कंडीशन में। और मैं आपको बता दूँ अगर आप बाई चांस लीव करते हैं तो आपको अगेन जो है वो सेशन के अंदर जगह नहीं मिलेगी। ठीक है,
क्योंकि वो हॉल जो है वो बिल्कुल फुल हो जाता है चंद ही सेकंड्स के अंदर, ठीक है। और आपने उससे ये भी बात कर देनी है कि सर सेशन को आपने बहुत अच्छी तरह ध्यान से सुनना है, और सेशन के अंदर जो आपको 4 चीज़ें हमारे सिस्टम के मतलब बेस्ट लगे आपने वो नोटिस करनी है, और आपने मुझे बतानी है कि आपको कौन सी 4 चीज़ें हमारे सिस्टम के बारे में बहुत ही ज़बरदस्त लगी हैं, ठीक है। और वो फिर जो क्या होगा कि वो मेंबर जो है वो सेशन में बहुत ही अच्छे तरीके से अटेंड करेगा, ठीक है। बहुत एक्टिव होकर करेगा, और उसे ये भी कह देना है कि सर आपने पेन पेंसिल साथ में रख लेनी है, पेंसिल पैड साथ में रख लेना है, और अगर किसी किस्म का कोई डाउट हो और क्लियर ना हो रहा हो आपको, तो आपने नोट कर लेना है, और आफ्टर मीटिंग आपने इनबॉक्स आ जाना है और मुझसे आपने शेयर करना है, और इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल मैं लाजमी आपके उस डाउट को क्लियर करूँगी, ठीक है। तो फिर ये क्या होगा कि आपने उसे अपने सिस्टम की वैल्यू बहुत अच्छे तरीके से समझा दी है, ठीक है। तो वो अब जो है वो ठीक टाइम पे सेशन को ज्वाइन करेगा, सेशन को लीव नहीं करेगा, वो ध्यान से सुनेगा और चीज़ों को नोट करेगा, जो उसे समझ में आई है, जो अच्छी लगी हैं उनको भी, और जो चीज़ें उसे समझ नहीं आई उनको भी अटेंड करेगा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ है कि उसका आपने वैल्यू अपनी सिस्टम की उसे बताई, तो उसका जो 100 का 100% जो कॉन्सनट्रेट है वो उसका आपके सेशन की तरफ हो गया है, ठीक है। तो ये तरीकाकार है सेशन तक लेके आने का। और उसके बाद सिर्फ यहीं पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म नहीं हो जाती है कि आपने लिंक प्रोवाइड कर दिया, वीडियो सेंड कर दिया, सेशन को ज्वाइन करने की बस ये आपका हो गया। नहीं, ये नहीं हो गया है। आप मज़ीद जब तक अगले बंदे का ट्रस्ट वर्क नहीं होकर हो जाता, आपकी ज़िम्मेदारी ख़त्म नहीं होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपने क्या करना है कि सेशन को स्टार्ट होने से तकरीबन 5 मिनट पहले आप उन्हें मैसेज कर दें, अस्सलाम वालेकुम सर, सर क्या आप सेशन के लिए रेडी हैं? अगर सर नहीं है तो काइंडली हो जाएँ। सेशन का टाइम होने में सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं, ठीक है। जितना भी टाइम हो आपने मेंशन कर देना है कि 5 मिनट रह गए या 10 मिनट रह गया है, तो काइंडली सेशन के लिए आप जल्दी से रेडी हो जाएँ, ठीक है। तो वो मेंबर डेफ़िनेटली जो है वो सेशन के लिए रेडी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने सेशन को ख़ुद भी अटेंड करना है, ख़ुद अटेंड करके उसका स्क्रीनशॉट लेना है, अपना स्क्रीनशॉट लेके उसे आपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट में फॉरवर्ड कर देना है, और कह देना है कि सर मैं सेशन के अंदर हूँ, क्या आप सेशन के अंदर हैं? अगर हैं तो काइंडली मुझे अपना स्क्रीनशॉट जो है वो फॉरवर्ड करें, ठीक है। अगर वो मेंबर जो है वो सेशन के अंदर हुआ तो वो अपना स्क्रीनशॉट फॉरवर्ड करेगा, ठीक है। और उसके बाद सेशन जब ख़त्म होता है, ठीक है, सेशन जब ख़त्म होता है, और जिनको सेशन बहुत ही ज़बरदस्त लगा होता है, बहुत ही कमाल का लगा होता है, वो फ़ौरी इनबॉक्स आ जाते हैं कि जी मैम नेक्स्ट प्रोसीजर गाइड कर दें, ठीक है। उन्हें नेक्स्ट नेक्स्ट प्रोसीजर है वो गाइड कर दें। और कुछ मेंबर ऐसे होते हैं कि थोड़े बहुत जो है ना वो डाउट्स उनके माइंड में होते हैं, और इस वजह से वो आपके इनबॉक्स नहीं आ रहे होते, उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि हम क्या करें। तो इससे आपने क्या करना है, आपने उनके आपने उनकी इनबॉक्स चले जाना है, तकरीबन 1 से 2 ढाई घंटे के बाद फ़ौरी आपने इनबॉक्स नहीं जाना है, और आपने इनबॉक्स जाना है, वो आपने मैसेज करना है, अस्सलाम वालेकुम सर, सर क्या आपने आज का सेशन अटेंड किया? और अगला बंदा बताएगा जी मैंने किया है। तो अगर वो कहता है कि जी मैंने किया है, तो आपने कहना है जी सर मुझे आप बताएं कि आपको सेशन में सबसे ज़बरदस्त 4 चीज़ें कौन सी ऐसी लगी हैं, ठीक है। तो जो जो चीज़ें उसे अच्छी लगी होंगी वो आपको बता देगा। फिर आपने नेक्स्ट उसे मैसेज करना है कि सर अगर आपके कुछ डाउट्स हैं सेशन से रिलेटेड, ठीक है, तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं, प्लीज़ मुझे बता दें कि कोई भी सवाल है आपके ज़हन में तो वो मैं क्लियर कर दूँ, ठीक है। जो भी उसके ज़हन में सवाल होगा, जो भी टेंशन होगी वो आपके साथ शेयर कर देगा। आपने उसे बहुत ही अच्छे तरीके के साथ आपने क्लियर करना है, उसकी बात को सुनना है, समझना है, उसके बाद रिप्लाई देना है, ठीक है। और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने अगले बंदे को गाइड करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है अक्सर मेंबर आके कह देते हैं सर कि ये फ्रॉड तो नहीं है, स्कैम तो नहीं है। तो आपने उन्हें ये बता देना है कि सर एक 2 किस्म के सिस्टम होते हैं, एक होता है सेंट्रलाइज्ड, एक होता है डिसेंट्रलाइज्ड, ठीक है। और मैं आपको सेंट्रलाइज्ड के भी बेनिफिट बताता हूँ और डिसेंट्रलाइज्ड के भी बेनिफिट बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि सेंट्रलाइज्ड क्या होता है। सेंट्रलाइज्ड सिस्टम वो होता है जिसका कोई एडमिन होता है, कोई ओनर होता है, कोई एमडी सीएमडी होता है, ठीक है। और डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब वो होता है कि जिसका एमडी सीएमडी एडमिन ओनर कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो हमारा सिस्टम जो है ना वो डिसेंट्रलाइज्ड है, और हमारे सिस्टम का नाम है forces.io। और फोर्सेज का मतलब ही खुद मुख्तार है, इसका कोई एमडी सीएमडी ओनर एडमिन कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई भी फजूल चीज़ इसके अंदर नहीं है, ठीक है। देखिए
जिस सिस्टम का एडमिन ओनर होता है ना, उसमें ये होता है कि जो भी ओनर है उसने अपने सिस्टम को चलाने के लिए कुछ एम्प्लॉयज़ को हायर किया होता है, कुछ वर्कर्स को हायर किया होता है, ठीक है। उनको सैलरी पे रखा होता है कि आपको फ़िक्स इतनी ही सैलरी मिलनी है मंथली, 20,000 है, 30,000, 40,000 जितने भी है, तो वो फ़िक्स उसने किया होता है। तो क्या होता है कि पूरे मंथ जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं। महीने के बाद जब कह लें कि ये कम आती है, तो जितनी भी पूरे मंथ की अर्निंग होती है, जितना भी बेनिफिट है, वो सारा जाता है एमडी, सीएमडी के पास, ओनर के पास जाता है, एडमिन के पास जाता है। फिर उसकी मर्ज़ी होती है कि वो जितना भी एम्प्लॉयज़ में डिवाइड करें, 10%, 5%, 15%, 20, जितना भी उसने फ़िक्स किया होता है, वो इस हिसाब से करता है, ठीक है। अगर उसे बेनिफिट हो तो वो जो है वो सिस्टम को चलाता रहता है, अगर ना हो तो वो सिस्टम को बंद कर देता है, ठीक है। तो ये कह लें कि मेंबर्स जो उसके पास एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी सैलरी भी लेके भाग जाता है, यहाँ तक भी बहुत सारे सिस्टम ऐसे होते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा सिस्टम जो है वो एक ऐसा सिस्टम है, इनकी एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, इसका कोई एडमिन ओनर नहीं है। जो भी बंदा इसे ज्वाइन करता है वो इस सिस्टम में कह लें कि खुद मुख्तार होता है। हमारे सिस्टम का नाम ही खुद मुख्तार है, ठीक है। तो जो भी वर्क करता है, जितना भी वर्क करता है, उसका 100 का 100% हमें ही मिलता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका कोई एमडी सीएमडी नहीं है। तो जब देखिए, आप खुद सोचें कि जब इसका बेनिफिट जो है वो किसी एमडी सीएमडी को नहीं जाएगा, नहीं जाता है, तो ये कैसे मतलब बंद हो सकता है? कैसे कोई फ्रॉड कर सकता है? या डायरेक्ट इसमें जितनी भी अर्निंग होती है आपकी, वो आपके ट्रस्ट वॉलेट के अंदर आती है। और मैं आपको इस सिस्टम के बारे में और एक बहुत बेहतरीन चीज़ बता दूं कि इस सिस्टम में कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपने मंथली 10,000 ही कमाना है, आपने 50,000 ही कमाना है या 30,000 ही कमाना है, ऐसा नहीं है। ये आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है कि आप एक मंथ का 20,000 कमा लें, 30 कमा लें, 50 कमा लें, लाख कमा लें। ये आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है और आपकी सोच पे डिपेंड करता है। जितना आप अपने दिमाग को कहोगे वो उतना ही आपको बताएगा कि आप एक मंथ के अंदर कितनी अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। यह हमारे सिस्टम की है खूबसूरती। और एक और मैं बात आपको बता दूं कि हमारा सिस्टम जो है वो ब्लॉकचेन पर रजिस्टर्ड है, कि ये इसका कभी भी बंद नहीं हो सकता है, ठीक है। हाँ, अगर आप कहते हैं ना कि इस पूरी दुनिया से ये इंटरनेट जो है वो ख़त्म हो सकता है, ठीक है, कि आप पूरी दुनिया से इंटरनेट को ख़त्म कर दें, हर घर से जाकर नेट को ख़त्म कर दें, तो देन ये पॉसिबल है। और आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, पूरी दुनिया से नेट को ख़त्म नहीं किया जा सकता। सो दैट्स मीन कि फोर्सेज भी ख़त्म होने वाला सिस्टम नहीं है, ठीक है। ये हमेशा सिस्टम ये रहने वाला है। यहाँ तक कि जिस बंदे ने इस सिस्टम को डिज़ाइन किया है, उसका भी सिस्टम पे कोई होल्ड नहीं है, वो भी इस सिस्टम को कोई भी बंद नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता। हाँ, इसके अंदर एडिंग हो सकती है, इसमें मज़ीद से मज़ीद जो है वो प्रोग्रेस जो है वो बेहतर की जा सकती है, ठीक है। इसमें इसका ये बहुत ही ज़बरदस्त बेनिफिट है कि ये कभी भी बंद नहीं हो सकता। जब तक आप चाहें ये आप इस सिस्टम में वर्क कर सकते हैं, ये लाइफ टाइम के लिए ये सिस्टम है, ठीक है। जब ये चीज़ें आप अगले मेंबर को गाइड करते हैं, तो वो मेंबर जो है वो खुद ब खुद जो है ना वो ज्वाइन के लिए करने के लिए रेडी हो जाता है, ठीक है। फिर जो है वो आप उसे नेक्स्ट प्रोसीजर गाइड कर दें, जैसे कि आपको जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं स्टिकर्स, ठीक है। आपको प्रोवाइड किए गए हैं स्टिकर्स जो कि जब आपने ज्वाइन किया था आपको भी मिले थे। प्ले ज़ूम ऐप, ठीक है, गूगल मीट, बाइनांस और ट्रस्ट वॉलेट, ये 4 ऐप्स का स्टिकर आपको सेंड किया जाता है, वही आपने आगे फॉरवर्ड कर देना है। और उनको कहना है कि सर इस सिस्टम में आईडी लगाने के लिए ना आपके पास ये 4 ऐप्स का होना ज़रूरी है, जिसमें से एक तो आपने ऑलरेडी इंस्टॉल कर ली है प्ले स्टोर से, ज़ूम ऐप। बाकी की ये इंस्टॉल करें, इसका स्क्रीनशॉट मुझे फॉरवर्ड कर दें। वो मेंबर जो है वो इंस्टॉल करके स्क्रीनशॉट आपको फॉरवर्ड कर देगा। तो फिर आपने क्या करना है, उसे ट्रस्ट वर्ड बनाने की जो वीडियो है वो आपने उसे फॉरवर्ड कर देनी है और उसे कहना है कि सर इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख लें और इसके अकॉर्डिंग आप अपने ट्रस्ट वर्ड का अकाउंट बना लें। और याद रहे कि इसके अंदर 12 चीज़ आपको बताई जाएंगी, उनको आपने अच्छे तरीके से अपने पास सेव कर लेना है, लिख के रख लें, ठीक है वो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपके माइंड में रहे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि ये 12 चीज़ जो है आपने किसी के साथ शेयर नहीं करनी है, आपकी ये चीज़ गुम नहीं होनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि अगर खुदा न खास्ता आपके मोबाइल का डाटा जो है सारा डिलीट हो जाता है या आपका मोबाइल गुम हो जाता है, तो आप अगर आपके पास ये कीज़ होंगी तो अपने मोबाइल के अंदर आप दोबारा से जो है वो इस ट्रस्ट वर्ड को लॉगिन कर सकते हैं। तो इसलिए जो है वो इसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। 12 कीज़ का आपके पास होना ज़रूरी है, ठीक है। वो बंदा जो है वो ट्रस्ट वर्ड को इंस्टॉल कर लेगा और आपको
आपने उसका स्क्रीनशॉट भी लेना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट हर एक चीज़ का लेना है ताकि आपको पता हो कि आपने किस मेंबर को किस लेवल तक जो है वो गाइड कर दिया है। ये बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट है, ठीक है। तो आप वो आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर देता है, फिर आपने उसे मैसेज एक वॉइस नोट करना है कि सर जैसा कि आपने सेशन के अंदर सुना है कि सर ने बताया है कि इस सिस्टम के अंदर आईडी लगाने के लिए आपके पास मिनिमम 10.9 BUSD और 0.006 BNB का होना कंपलसरी है। ये आप चाहें तो सर आप मुझसे परचेज़ कर लें, ठीक है। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट बाइनांस से परचेज़ कर लें। अगर आपको कोई जानने वाला कोई पहचानने वाला कोई पर्सन है तो आप उससे परचेज़ कर लें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो वो मेंबर्स है, अगर खुद पर परचेज़ करना चाहता हुआ तो कर लेगा, किसी जान पहचान से करना होगा तो कर लेगा। अगर आपसे करना होगा तो देन आपने कह देना कि ओके सर मैं आपको परचेज़ कर देती हूँ, ठीक है। तो इसके लिए क्या है कि आपने आज के रेट के मुताबिक 10.006 BNB और 10.9 डॉलर्स और 0.006 BNB की जो वैल्यू है आज के रेट के मुताबिक 4100 है। उस दिन जो भी रेट हो आपने उसे बता देना, ठीक है। और इसकी पेमेंट ये है तो आप मुझे बता दें आप इसी पैसा करना चाहेंगे या जैस कैश करना चाहेंगे। मैं आपको वही नंबर फॉरवर्ड कर देता हूँ और आपने वही कर देना है। और एक और चीज़ उसे बता देनी है कि सर 10.9 डॉलर से क्या होगा कि आप हमारे 2 प्लान्स में से एक स्लॉट जो है वो परचेज़ कर पाएंगे, ठीक है, जो कि 5 का है। हमारे सिस्टम के अंदर जो प्लान्स हैं वो X3, X4, ट्रिपल एक्स, एक्स गोल्ड, एक्स क्योर और मैक्स क्योर जो है वो करीब लॉन्च होने वाला है, ठीक है। तो इसमें 5 डॉलर से ये होगा कि आपके 2 प्लान्स के अंदर एक स्लॉट अपग्रेड हो जाएगा। देखिए सर अगर आप चाहें तो आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट से भी आना चाहें तो आ सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट से आने से ये होगा कि आपकी ज़्यादा आप प्लान परचेज़ कर लेंगे और उतना ही आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा कि आपको नॉन वर्किंग अर्निंग भी आएगी और आपकी इनके कह लें सिस्टम से आप बहुत अच्छी इनकम जनरेट करेंगे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट से, ठीक है। अब आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप 50 डॉलर से 100 से 200 से 300 से जितने डॉलर से आना चाहें आप आ सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप 10 डॉलर से भी आ सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। तो फिर आपको वो बता देगा कि मैं इतने डॉलर से आना चाहता हूँ तो आपने उतनी पेमेंट उसे बता दी और उससे पेमेंट ले लेनी है और उसके बाद डॉलर परचेज़ करनी है। परचेज़ करके फिर उसे लाइव लेना है और उसकी आईडी लगा देनी है और यहाँ तक आपकी ज़िम्मेदारी ख़त्म नहीं हो जाती। अब ये समझ लें कि आपकी ज़िम्मेदारी जो है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डबल हो चुकी है। अब आपने 24 घंटे जो है ना 24 आवर्स उस लीडर को सपोर्ट करना है, उसे एक एक चीज़ गाइड करनी है, उसे अपने एक ग्रुप के अंदर उसे अपना ग्रुप बनाए, उसके अंदर आपके साथ तमाम लीडर्स होने चाहिए जिनके पास आप डेली बेस पे कन्वर्सेशन करें, उनसे पूछें, उनका हाल चाल पूछें और उनसे पूछें कि उनका वर्क कैसा जा रहा है, ठीक है। और जहाँ पे भी उनको जो भी मसला है आप हर एक मसले का हल निकालें, ठीक है। हर मसले का हल निकालना है ताकि वो डीमोटिवेट ना हो और उन्हें हर वक्त आप लोगों ने मोटिवेट करके रखना है ताकि वो अपने सिस्टम से स्किप भी ना करें, ठीक है। तो आपने डेली बेस पे जो है उनको गाइड करना है, उन्हें ट्रेनिंग देनी है, हर तरह से उनको टीच एंड ट्रेन करना है और किसी भी लम्हे उन्हें आपने इनके सपोर्ट के बगैर नहीं छोड़ना है। फुल टाइम आपकी सपोर्ट उनके साथ होनी चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा होगा आपके लिए। आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।